ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो देखिए आज हम लोग आज से 90 डेज़ का कंप्लीट केमिस्ट्री सिलेबस कवर 11-12 दोनों का सिलेबस, यानी हमने बताया था आपको ना, क्या बताया था कि भाई आपको हम लोग उसमें ये था कि 10 जून, आज 11 जून है, 10 जून टू 10 सितंबर, ठीक है, ये टोटल हम लोग यानी 90 डेज़ में पूरी केमिस्ट्री हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आज 11th है, तो 11 जून से लेकर 11 जून से लेकर के 5 जुलाई तक हम लोग कवर करेंगे, राइट। और उसके बाद फिर फिजिकल कवर करेंगे और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर किया जाएगा। इनऑर्गेनिक में जो खास पॉइंट्स होंगे वही आपको बताएंगे, बाकी आपको हम बता देंगे कि एनसीईआरटी से कैसे आपको पढ़ना है, राइट। बाकी अधिकतम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, और ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत चलेंगे सुपरफिशियल, एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में से। आज फर्स्ट डे है, खास करके 11-12 दोनों की चल रही है, तो 11th वालों के लिए मान के चलिए कि आप एकदम बिल्कुल LKG से चलना, तो क्या कैसे देखेंगे तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि आज हम कुछ इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स। तो जैसे सबसे पहले कुछ कॉमन टर्म्स है, क्या क्या है, जैसे एक देख लो, ये न्यूक्लियोफाइल, ये टर्म क्या है, न्यूक्लियोफाइल। आज हम बिल्कुल शुरुआत करें फर्स्ट डे, ठीक है ये। और कल हम कलर सेंस पर, कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब होता है, कौन सा एमिट होता है, उस पर आज हमने प्लानिंग किया था, लेकिन आज नहीं करेंगे, कल वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। और दूसरे आइसोमर्स, नोट कर लें, हम लोग कल एक कंपाउंड लेंगे C4H8O, इसके टोटल 38 आइसोमर्स होंगे। ये टोटल इस फॉर्मूले के 38 आइसोमर्स वो सब आपको बताएंगे। इसी तरह से इसमें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, ये दोनों मिला रहेगा। तो कल आपको हम बता देंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम आपको कल बता देंगे, कल, है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है आपको ये हम बता देंगे कल आपको, राइट। और अब रह गया बात ये स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, ठीक है। और हाँ, और दूसरा कंपाउंड कल नहीं, परसों, नेक्स्ट डे एक कंपाउंड है, ये आपके एनसीईआरटी में, डेकेन C10H22, इसके टोटल 75 सिर्फ स्ट्रक्चरल स्टीरियो तो बहुत हो जाएंगे, 75 सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, वो भी आपको डिस्कस करेंगे डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये दो कुछ ये टर्म बता रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो देखो, न्यूक्लियो आता है न्यूक्लियस, फाइल यानी अट्रैक्टर, जो न्यूक्लियस अट्रैक्टर है, यानी जो प्लस चार्ज, क्यों, अरे भाई एटम का न्यूक्लियस प्लस चार्ज है, बाहर इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, तो जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे, तो न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि न्यूक्लियस मतलब क्या हो गया, प्लस चार्ज का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। भाई न्यूक्लियस में तो होता नहीं इलेक्ट्रॉन, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच जो है वो न्यूक्लियस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पर इलेक्ट्रॉन रिच। तो न्यूक्लियोफाइल क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज तीनों तरफ से होंगे, तीनों तरह के होंगे। जैसे मोस्ट कॉमनली है निगेटिव चार्ज, जैसे भाई मान लो क्लोराइड माइनस है, या मान लो NH2 माइनस है, या सपोज करो ये O माइनस है, समझ रहे हैं। ये सब जहाँ माइनस चार्ज है, ये सब के सब जो निगेटिव चार्ज हैं और लोन पेयर इस पे है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के बिहेव करेंगे, समझिए। इसी तरह से अगर देख लें न्यूट्रल, तो न्यूट्रल क्या होंगे, जैसे कि H2O है, और जैसे अल्कोहल है, देख रहे हैं ये, और क्या होंगे, और जैसे RNH2 एमीन्स हैं, ये हो गया। यानी जहाँ पर भी लोन पे दिखाई पड़ा न्यूट्रल है स्पेसीज, और वो न्यूट्रल हो, ठीक है। और पॉजिटिवली न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज तो रेयर है, जैसे हाइड्रोजीनियम यानी NH2 और NH3+, तो यहाँ से ये दे सकता होगा, लेकिन बहुत रेयर चांस है। क्यों, एक तो बगल में नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा प्लस चार्ज है, तो ये नहीं के बराबर, तो खाली एक मान सकते हैं ये रेयर एग्जाम्पल है। तो न्यूक्लियोफाइल ये हो गया। व्हाट इलेक्ट्रोफाइल,
इलेक्ट्रोफाइल उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो होगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे तो वहाँ देखिए तो यहाँ या तो पॉजिटिवली चार्ज है या तो न्यूट्रल है, ठीक है। माइनस चार्ज होगा तो फिर वो नहीं बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज क्या है? जैसे अरे भाई मान लो क्लोरोनियम आयन है, या मान लो N डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज नाइट्रोनियम आयन है, जहाँ कहीं देखिए प्लस चार्ज, ठीक है, जहाँ कहीं भी देखा आपने प्लस चार्ज। अच्छा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे अगर हम ले लें Na+, तो नॉर्मली इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर नहीं करते, क्योंकि Na इलेक्ट्रॉन देकर बना हुआ है, तो Na वो ऑक्टेट है, इनर्ट है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो Na+ को जनरली हम इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर नहीं करते। क्यों? अरे 2s है, उसके हायर ऑर्बिट में खाली है तो वो अनस्टेबल होगा, तो इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, इस सपोज करो देखो ये H और ये प्लस चार्ज ये है, ठीक, तो इसमें डिफिशिएंट सेंटर कौन सा दिख रहा है? देखिए ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन इसको इधर खींचे हुए इधर, ये तो मतलब क्या हो गया कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा, ये इधर मूव कर जाएगा। अभी आपको दिखाऊंगा मैं बार मूवमेंट, अभी आपको बताऊंगा मैं। तो ये भी H3O+ भी एक तरह काम का इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह से अगले लेंगे एल्किल हैलाइड, तो ये देखो ये स्लाइड माइनस स्लाइड प्लस है, तो ये प्लस चार्ज, ये जो एल्किल है ये X करेगा इंडक्टिव इफेक्ट शो, अभी बताएंगे भी आपको हम। तो ये इस पर अटैक किया जा सकता होगा। तो ये हो गए, ये देखो ये पॉजिटिवली चार्ज था, ये न्यूट्रल है, समझ रहे हैं, ये न्यूट्रल है ये। तो R+, क्योंकि यहाँ पर ये पोलैरिटी डेवलप है। और क्या होगा न्यूट्रल में? जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, BF3 है, जैसे AlCl3 है, AlCl3, जैसे और क्या है, जैसे SO3 है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि आसपास ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो ये सेंटर पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट कर दे रहा है, ठीक है। इसको जरा देख लीजिए, हम जरा सा देखते हैं सब पूरा कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से टोटल नीचे कवर हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। यस, तो हम लोगों ने अभी देख लिया न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है न्यूट्रल हो सकता है माइनस चार्ज हो, इलेक्ट्रोफाइल तो न्यूट्रल हो सकता है प्लस चार्ज हो। न्यूट्रल कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल जहाँ आस-पास जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सेंटर क्रिएट, जैसे SO3 है, जैसे आपने देख लिया SO3 हो गया, और क्या देख लिया आपने? BF3 देख लिया, AlCl3 देख लिया आपने, ये सब, राइट। अब आप देखते हैं जरा बॉन्ड क्लीवेज देख लें, जरा हम लोग देख लें बॉन्ड क्लीवेज। जैसे ये देखो CH3 और ये Cl बॉन्ड है, ठीक है। तो देखिए ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें बॉन्ड पे यहाँ पर शेयर्ड है, हम देखना शेयर्ड है। तो ये क्या करेंगे? ये देखिए अगर हम इस तरह से शो कराएं, ये ऐसा है, देख रहे हैं, ये फिशिंग हुक है, जैसे नहीं मछली मार के कटिया मार कनेक्शन, ये तो कहेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव, लेकिन नेट मूव नहीं हुआ, खाली सेपरेट हो गया। तो यानी ये CH3, इसको ऐसा लिखें, देखो ये ओपन लिखेंगे तो ये CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन और C इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया फ्री रेडिकल, इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल, इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल। यानी ये कोई नेट मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन तो भी वो हाफ हेड एरो के लिए बोलते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन सेपरेट हुआ, नेट मूवमेंट नहीं हुआ। अगर नेट आया मूव हुआ था तो यहाँ पर माइनस आ रहा था, तो ये हो गया यानी नो नेट मूवमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, इसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, या इसको बोलते हैं होमोलिसिस, यानी ये बराबर का बंटवारा हो गया, होमोलिसिस। और यही अगर ऐसे हो जाए CH3Cl, ये जो बॉन्ड पेयर है, अगर ये फुल्ली ये इधर मूव कर जाए इधर टोटली, तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर देखना, तो आप ये जो C पर आ गया प्लस चार्ज और ये Cl पर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, लेकिन आउट ऑफ दिस 2 1 इज अ क्लोरीन, ओनली 1 हैज मूव्ड। तो ये जो मूवमेंट से बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव ए, ठीक है, ये मूव ए कंसेप्ट है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव ए। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है लेकिन एक ही माइनस चार्ज, क्यों? क्योंकि एक तो उसी का था, एक खाली बाहर से आ गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज, यानी इसको बोलेंगे हेट्रोलिसिस। ये हो गया हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हो गया हेट्रोलिसिस, हो गया, ठीक है। ये तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में कैटायन एनायन बन रहा है। अब इसमें देखिए
जैसे कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे ये ऑक्सीजन जुड़ा है, तो अगर ये ऐसे मूव कर जाए तो फिर ये हो गया प्लस चार्ज और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, ये बन गया कार्बोकैटायन। और इसी तरह से क्या ऐसा कोई ग्रुप होगा जो सी को माइनस दे दे? हाँ, दे सकता है। कैसे? जैसे मान लो CMgX है, अरे भाई मैग्नीशियम है, हैलाइड है, ये आप पढ़ेंगे इसका RMgX, आप कंपाउंड पढ़ेंगे RMgX, इसका नाम है, नोट कर लीजिए, इसका नाम है ग्रिगनार्ड रीएजेंट, जो बहुत ही पावरफुल रिएजेंट है केमिस्ट्री में। ठीक, सॉरी। तो अब क्या करेगा, ये मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसको दे देगा, तो ये हो गया C पर माइनस चार्ज हो जाएगा और अब ये MgX पे हो जाएगा प्लस चार्ज। तो इसको बोलते हैं कार्ब एनायन और इसको बोलेंगे कार्बोकैटायन, इसको बोलेंगे कार्बोकैटायन। पुराना नाम है जो गलत नाम है, पहले बोलते थे इसको कार्बोनियम आयन, जो गलत नाम है, आजकल नहीं लेते हैं, तो कार्बोकैटायन ही आजकल चलता है। अगर इसी को लिखना होगा सही नाम तो लिखना पड़ेगा, स्नोर कर लो, कार्बेनियम ENIUM, कार्बेनियम, ये तो सही है, लेकिन फिर न तो कार्बेनियम न कार्बोनियम, इसका लफड़े को दूर कर दिया, तो आजकल IUPAC ने कार्बोकैटायन लिखने का दिया निर्देश, तो कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन हो गया, कार्बोनायन हो गया, और उसके पहले हुआ था ये फ्री रेडिकल है, ये सब इंटरमीडिएट्स हैं। ठीक है, क्या क्या है, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, दे आर रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी रिएक्शन इससे आगे बढ़ता है। क्या मतलब, देखो जैसे सपोज करो हम यहाँ ले लें CH3Cl और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं OH- से, और रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है CH3OH और Cl-, ये अलग हो गया। तो हुआ क्या इसमें, देखो सबसे पहले ये यहाँ ब्रेक कर जाएगा, तो ये हो गया CH3 प्लस कार्बोकैटायन और ये Cl, ये हो गया माइनस चार्ज, ये प्लस बेटे सिंबॉलिक है, ये ऐड करने का प्लस, ये माइनस चार्ज, और फिर ये है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, राइट, और फिर उस पर ये जो OH- है ये यहाँ अटैक कर देगा, तो फिर ये बन जाएगा CH3 और ये OH हो गया, तो ये हो गया इंटरमीडिएट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये दो के दोनों प्रोडक्ट हैं, ये भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, ये साइड, इसको बोलते हैं नॉर्मली साइड प्रोडक्ट। ठीक है, ये मेन प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट, और ये है यहाँ पर CH3Cl। ठीक है, इसी को आपको हम दिखाते हैं आपको कि एनर्जी डायग्राम में इनकी क्या क्या पोजीशंस होंगी, वो आप देखिए। देखिए इसी को एनर्जी डायग्राम देखेंगे तो इसका ये होगा पोजीशन, इस तरह से देखिएगा। जैसे इसको हम ले लें रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये थ्योरेटिकल कोऑर्डिनेट है, यानी टाइम बाउंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर ले लें गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G, या यहाँ पर ले लें पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों एक ही बात मान के लो, ये इधर बढ़े, तो देखो ये है रिएक्टेंट, इसकी कुछ एनर्जी है, और ये है प्रोडक्ट, इसकी कुछ एनर्जी है। जनरली प्रोडक्ट एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट से, मतलब क्या हुआ कि अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो डेल्टा H है ये नेगेटिव होगा, यानी कि जनरली एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन हुआ। ये सब आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, देखो ये केमिकल बॉन्डिंग वगैरह इनऑर्गेनिक ने बाद में किया हुआ है, लेकिन इतना तो आप बेसिक पढ़े हुए हैं, 10th से भी पढ़े तो काम चल जाएगा, राइट। अब क्या होता है, लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ये कभी भी नहीं आ सकता होगा, क्यों, इसके लिए एक मिनिमम टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा, ये इसकी एनर्जी बढ़ेगी फिर आके यहाँ आएगा। तो देखिए ये हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी TS, क्यों, इसकी ये मिनिमम कट ऑफ एनर्जी बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब आया इंटरमीडिएट, इसी डायग्राम में क्या होगा अगर, तो ये क्या हो रहा है कि इट प्रोसीड्स थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। देखो इसको बोलते हैं, यहाँ जो एनर्जी है इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब समझ रहे हैं, देखो ये रिएक्शन बढ़ रहा है बिना किसी इंटरमीडिएट के, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे देखो ये CH3Cl, इसको आप चाहें तो ये H3CCl लिखे और अच्छा होगा, बांड ये HCl बांड नहीं है, बांड CCl बांड है। तो क्या करेंगे, तो अब हम देखो अगर ये टूटने वाला है लेकिन अभी पूरा टूटा नहीं, तो क्या होगा, तो यहाँ पर अभी एक इलांगेशन होगा, यानी यहाँ पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, स्लाइड माइनस चार्ज, यही स्ट्रक्चर है ट्रांजिशन स्टेट का, और फिर ये फुल्ली ब्रेक कर जाएगा CH3 प्लस और ये Cl-, तो ये फाइनल हो गया प्रोडक्ट हो गए, ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट। तो इंटरमीडिएट क्या होता है, जैसे कि इसी के थ्रू अगर आगे बढ़े,
तो उसका डायग्राम क्या होगा वो देख लीजिए, उसका ऐसे डायग्राम होगा। देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी और ये यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट और ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। तो देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी और ये कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर है इंटरमीडिएट और ये है ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये ट्रांजिशन स्टेट 2। इसका मतलब समझा रहा हूँ कैसे। देखिए जैसे CH3Cl प्लस OH माइनस रिएक्ट करके बना रहा है CH3OH और Cl माइनस, ये है नेट रिएक्शन। तो TS1 क्या होगा और इंटरमीडिएट क्या होगा, तो CH3Cl देखिए ये देख रहे हैं, ये TS1, ठीक, ये यहाँ पर है, ये जाइंट मालिक्यूल, ये अभी बिल्कुल टूटने ही वाला है, बस टूटने थोड़ा पहले। और फिर CH3 प्लस ये इंटरमीडिएट है और फिर अगले स्टेप में ये CH3 देखो, तो ये हो गया स्टेप नंबर, ये नेट रिएक्शन है, ये नेट रिएक्शन है, ये वाला है स्टेप नंबर 1। और फिर क्या करेंगे, तो फिर वही जो CH3 प्लस है इस पे अब OH माइनस अभी अटैक कर रहा है। अभी बताऊंगा मूवमेंट के बारे में। तो हालांकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आपको हम वीडियो लिंक शेयर कर देंगे इसी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखिएगा, काफ़ी मिलेगा डिटेल में। तो अब क्या होगा, देखो अब ये अभी CH3 अभी जुड़ने वाला है, जुड़ा नहीं है, बस जुड़ने वाला है, यानी ये माइनस चार्ज भी पूरा खत्म नहीं हुआ, स्लाइट माइनस, और कुछ यहाँ पर चार्ज आया तो जो फुल फ्रिज प्लस था वो हल्का सा प्लस हो जाएगा। तो दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 2 और फिर ये फुल्ली ये बन गया ये, और उसके बाद फिर सीधे बन गया प्रोडक्ट, तो दैट इज CH3OH, ये बन गया प्रोडक्ट। तो समझ गए, तो ये हो गया, देखो ये हो गया स्टेप नंबर 2 और इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा दिस इज योर नेट रिएक्शन, ये नेट रिएक्शन हो गया। तो एनर्जी डायग्राम आजकल एडवांस में, आजकल IIT PMT मेन सब में पूछता है, इसलिए हमने बता दिया, ठीक है, क्या इंटरमीडिएट है क्या सब, ये आपको हमने बता दिया, ठीक, बॉन्ड क्लीवेज। तो आपने ये देखा कि पिछले वाले देखा आपने न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या, ये देख लिया, क्लीवेज क्या है आपने देख लिया, किसको बोलते हैं होमोलिसिस, किसको बोलते हैं हेटेरोलिसिस, ठीक है। अब हम जरा बताएंगे आपको कुछ जो इफेक्ट्स हैं, अब हम लोग देखेंगे कुछ जो इफेक्ट्स बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में क्या क्या आएंगे, तो जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, फिर ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, और फिर रिजोनेंस इफेक्ट देखेंगे, रिजोनेंस और उसका सिमिलरिटी और डिफरेंस, सिमिलरिटी भी डिफरेंस भी मेसोमेरिक इफेक्ट से देखेंगे, मेसोमेरिज्म, और लास्ट में एक स्पेशल देखेंगे, इसको बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, ये हम इसको हम लोग देखेंगे, ये ठीक है। तो इसको आप नोट कर लिए, अब हम इसको मिटा रहे हैं, अब आप देखिए इसको। यस, तो हम लोगों ने देख लिया बॉन्ड क्लीवेज देख लिया। अब जरा देखते हैं इफेक्ट। तो जैसे देखिए, जैसे आप ले लें H और H, तो जो शेयर्ड पेयर है दोनों के ठीक बीचों बीच है, ठीक है, तो ये कोई ट्रांसशिफ्ट नहीं, तो 0-0 चार्ज है। लेकिन वही अगर हम ले H और Cl, तो आप जानते हैं Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H लेस निगेटिव है, तो जो शेयर्ड पेयर है वो इस तरफ शिफ्टेड होगा। ये खाली शिफ्टेड है, यानी ये क्या है, ये जो शिफ्टेड है ये क्या है, स्लाइटली शिफ्टेड, स्लाइटली यानी हल्का सा, पूरा नहीं। तो इस पर स्लाइट माइनस चार्ज और इस पर स्लाइट प्लस चार्ज, तो इसको बोलते हैं ये सिग्मा बांड के थ्रू, यानी कि परमानेंट बांड के थ्रू जो शिफ्टिंग है, पार्शियल शिफ्टिंग, स्लाइट शिफ्टिंग यानी कि पार्शियल शिफ्टिंग, परमानेंट शिफ्टिंग है ये, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। कैसे बोलते हैं इंडक्टिव, देखिए बता रहे हैं। जैसे देखो आप ले लीजिए, जैसे सपोज करो ये ले लीजिए CH3, ये ले लिया आपने CH2 और यहाँ ले लिया आपने Cl, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, तो यहाँ पर डेल्टा माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज आ गया। अब क्या करेगा, अब इसके तुलना में ये कुछ प्लस चार्ज आ गया, तो ये भी इसको कुछ खींचेगा ये, तो ये डबल डेल्टा प्लस। अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये डबल डेल्टा प्लस और डेल्टा किस में ज़्यादा प्लस चार्ज है अरे भाई ये मोर प्लस चार्ज है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे जैसे दूर आप हटेंगे तो इसका इफेक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट तक घट जाएगा। मतलब ये जो खींच रहा है, तो देखिए ये बहुत ही कम खींचेगा और ये और बहुत ही कम खींचेगा ये। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस, यहाँ डबल डेल्टा प्लस, यहाँ ट्रिपल डेल्टा प्लस। तो ट्रिपल डेल्टा से मत घबराओ, क्यों, अरे भाई जैसे 0.001 और 0.001 और 0.01 और 0.1, तो यहाँ पर ट्रिपल डेल्टा से में डी मतलब डेल्टा हो गया, डेसिमल,
तो ट्रिपल डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस, तो ये वैल्यू घट गई, तो जितना डेल्टा उतना कम, राइट। तो ये इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कहाँ से कहाँ होगा ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी जो बॉन्ड बनेगा तो जहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके तरफ ये शिफ्टिंग होगी, ठीक है। तो ये वाला एक तरह का इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएगा इसको बोलेंगे प्लस आई ग्रुप, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसको बोलेंगे माइनस आई ग्रुप बोलेंगे, इसको माइनस आई ग्रुप बोलेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट यानी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को पार्सली शिफ्ट करना, ये परमानेंट इफेक्ट है। अब इसके बहुत सारे यूजेस होंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे आप देखिए सबसे अधिक देखिए, तो जैसे अगर हम ले लें NR3+, देखिएगा अगर मान लो यहाँ पर ये NCH3 है, NCH3 है, NCH3 है, एक है ग्रुप जुड़ा हुआ कहिए, ये +4, तो ये बहुत ही ज़्यादा यानी ये बहुत ही ज़्यादा हाई, एक तरह से मान सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली हाईएस्ट माइनस आई ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, प्लस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और बड़ा स्ट्रेंज है, यानी इससे कम आता है NH3+, होना चाहिए उल्टा, क्यों, अरे भाई CH3 होता है प्लस आई ग्रुप, लेकिन अब जो फैक्ट है तो NH3+ अगर देखेंगे तो ये इसके बाद ये हो गया ये, ठीक है। इसके बाद में आगे आप देखेंगे तो नाइट्रोनियम आयन है जो बड़ा ही पावरफुल है, O डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये +4, तो ये बहुत ज़्यादा ये नाइट्रो ग्रुप, जहाँ भी नाइट्रो लगा होगा बहुत ही पावरफुल, मतलब जैसे देखो ये C है, ये N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O प्लस माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा तेजी में खींचेगा, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप हो गया ये। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर ये साइनाइड ग्रुप हो जाएगा, और इसके बाद में फिर देखते रहिए, यानी ये बता रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट का माइनस आई, यानी हम माइनस आई इफेक्ट का बता रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो सबसे अधिक होगी, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर नाइट्रो, फिर साइनाइड हो गया। फिर देखेंगे तो ये SO3H, ये SO3H वाला ग्रुप होगा। इसके बाद देखेंगे तो ये असल में ये एल्डिहाइड है, CHO है। फिर देखेंगे तो ये कीटोनिक ग्रुप है ये। फिर देखेंगे यहाँ पर ये तो एसिड आ जाएगा, COOH आ जाएगा। और आगे देखेंगे इसमें इसके नीचे देखेंगे, COH के नीचे देखेंगे तो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, मतलब जैसे C डबल बॉन्ड O Cl है, या C डबल बॉन्ड O NH2 है, या C डबल O OR है, एस्टर है, ठीक है, ये एसिड डेरिवेटिव्स। इसके बाद में फिर क्या देखेंगे, फिर देखेंगे इसके बाद में हैलोजेंस हैं, मतलब क्या क्या हो गया, फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन। इसके बाद में फिर ये OH है, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे तो फिर देखेंगे ये NH2 है, ठीक है। इसके बाद फिर देखेंगे तो ये ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और यानी इस बिल्कुल और नहीं चलेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, जैसे बेंजीन आप ले लें न्यूक्लियस, तो कहीं अटैच है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये भी माइनस आई शो करता है। मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं sp का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे अधिक, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp से ज़्यादा होती है, फिर होता है sp2 का, और फिर होता है sp3 का। तो ये इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये इनका सीक्वेंस है ये, तो इसीलिए ये वाला शो करेगा माइनस है, इससे अधिक माइनस है ये शो करेगा, ये तो बहुत ज़्यादा करेगा sp, बहुत ज़्यादा शो करेगा sp, ठीक है। ये इसी तरह से प्लस आई का इफेक्ट क्या है उसको देख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। चलिए आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, ऐसे लगातार देखते रहिए, ठीक है। ये 90 दिन में मैंने आपसे वादा किया ना, 90 डेज में हम पूरा केमिस्ट्री 11 12 दोनों कवर करेंगे, लेकिन पूरा तभी होगा कवर जबकि आप अपने से तैयारी बराबर करते रहेंगे, तब नहीं तो खाली हो जाएगा, फॉर्मेलिटी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 90 दिन बाद में फिर आप सोचिए जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा तो हम खाली हम क्वेश्चन कराएंगे। और मजे की बात और सुन लीजिए, डेली जो जूम क्लास चलता है, सुबह चलता है मॉर्निंग में 5:30 to 7, उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम खाली ये जो टॉपिक दे रहे हैं उसमें हम आपको देंगे रिवीजन के, देंगे क्वेश्चंस। जैसे अभी ये लेक्चर बाद में, अभी रिकॉर्ड करके बाद में फिर आपको हम क्वेश्चन दे देंगे। उसमें क्या करेंगे, जिससे भी टॉपिक चल रहा है तो ये टॉपिक तो होगा ये 50%, बाकी क्वेश्चन पिछले चैप्टर जो हम पढ़ा चुके हैं आपको ऑलरेडी, से गैसीय स्टेट पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, गैसीय स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स अभी चालू करना है, तो मोल कंसेप्ट, बैलेंसिंग, इन सब पर कुछ न कुछ क्वेश्चन देते रहेंगे 11th वालों को, और जो 12th वाले हैं उनको जो बता चुके हैं। तो ऐसे 90 दिन होते होते ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। यानी डेली प्रैक्टिस पेपर DPP आपको देंगे, जिस पे कि आपको पुराने चैप्टर, क्योंकि रिवीजन के अभाव में सारा काम बिगड़ता है,
तो आपने अभी देख लिया, उसके पहले देख लिया आपने माइनस आई इफेक्ट। अब देखते हैं प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप, यानी जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन से दूर रह रहे हैं। देखो जो हाइड्रोजन है ये है रिफरेंस, ये रिफरेंस है, यानी इसका इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होता है, न तो माइनस आई न प्लस आई। तो जो H से अधिक खींचेंगे वो माइनस आई, और जो H से कम खींचेंगे यानी वो H को देंगे एक तरह से, हो जाएंगे प्लस आई। तो कौन कौन प्लस आई हैं देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे देखो अगर O पर ये देखिए जैसे ये लगा हुआ है, मान लो ये N और ये H माइनस चार्ज, ये मान लो कोई R लगा हुआ है, माइनस चार्ज है, तो फिर ये उधर देगा। सुनिएगा अंतर, जैसे ये NH2 और R है तो ये होता है माइनस आई, लेकिन ये माइनस 4 हो गया तो इलेक्ट्रॉन एनरिच हो गया, तो अभी हो जाएगा प्लस आई। ठीक है, इसी तरह से इसके बाद देखेंगे तो O माइनस आएगा, इसके बाद देखेंगे O माइनस आएगा, यानी ये उल्टा देगा। याद रखिए यही अगर HOR होता तो फिर ये माइनस आई होता, लेकिन माइनस 4 की वजह से ये प्लस आई ग्रुप हो गया। ठीक है, तो दिस इज यर प्लस आई ग्रुप, ये भी क्या होगा प्लस आई ग्रुप हो गया, ये टर्न दे रहा अपने से दूर, यानी प्लस आई हो गया। और इसके बाद फिर क्या देखेंगे, फिर देखेंगे ये C डबल बॉन्ड O माइनस, ये भी प्लस आई ग्रुप काम कर रहा है। जबकि याद रखो जैसे अगर वही C डबल बॉन्ड OH होता तो फिर ये बहुत भयंकर माइनस आई ग्रुप था, तो माइनस 4 होने की वजह से। इसके बाद इसी सीक्वेंस क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस में, यानी पहले मतलब देखो फिर से वही देखो, जैसे ये सपोज करो ये NH ये माइनस है, NH माइनस सबसे अधिक ये, फिर क्या हुआ ये O माइनस, फिर क्या हुआ ये COO माइनस, फिर क्या देखा आपने इसके बाद में 3 डिग्री अल्किल हैलाइड, जैसे ये टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड CH3 CH3 CH3। ये क्यों, क्योंकि इसका इफेक्ट इसका इन तीनों का जुड़ जा रहा है ये, तो काफ़ी इसका प्लस आई इफेक्ट इसका सो होगा। फिर क्या होगा इसके बाद में 2 डिग्री, आफ्टर दैट 2 डिग्री, यानी कि फिर ये CH3 CH3 ये वाला, तो ये 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री। इसके बाद में फिर 1 डिग्री, जैसे ये CH3 CH2 ये वाला, ये 1 डिग्री हो गया। और फिर लास्ट में है मिथाइल, ठीक है मिथाइल, और इसके बाद में फिर हाइड्रोजन है, और फिर उसके नीचे देखेंगे तो और ग्रुप आपको दिखाई पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आप देख लिया ये कौन सा प्लस है कौन सा माइनस इफेक्ट है। ठीक, तो आपने देख लिया इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगला देखते हैं इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, उसको देखते हैं जल्दी। इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। NCERT किताब आप पढ़ते रहिएगा, NCERT बुक आप पढ़ते रहिएगा, फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, NCERT जरूर पढ़िएगा तभी काम चल पाएगा, राइट। देखिए तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब होता है डीलोकेलाइजेशन। देखिए आपको बेटे हम इसी में हम एक वीडियो लिंक आपको हम दे रहे हैं, वीडियो लिंक, उसमें बहुत डिटेल में हमने आपको समझाया हुआ है क्या होता है कॉन्जुगेशन। बस मोटा मोटी समझ लीजिए, जैसे C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर कोई ग्रुप Z है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कब, जबकि Z क्या हो जाए, Z हो जाए या तो ये Z या तो डबल बॉन्ड हो जाए, यानी एक दूसरा डबल बॉन्ड हो जाए तो भी कॉन्जुगेशन है, या तो वो यानी ये पाई बॉन्ड इज अटैच्ड टू ग्रुप Z, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम इफ दिस Z इज आइदर अनदर डबल बॉन्ड और देयर इज ए माइनस चार्ज यानी लोन पेयर प्रेजेंट हो, या वो डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या हो खाली न्यूट्रल हो तो भी लोन पेयर प्रेजेंट हो, या ये डबल बॉन्ड C देखेंगे और सपोज करो ये यहाँ पर प्लस चार्ज है तो भी ये कॉन्जुगेशन में है, या फिर C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर ऐसा कोई ले ले आइटम जहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल खाली है तो ये भी कॉन्जुगेशन में है। समझ रहे हैं, तो दे आर ऑल सेड टू बी इन कॉन्जुगेशन, दे आर सेड टू बी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो क्या होगा कॉन्जुगेट, जैसे यहाँ देखो ये -4 है तो ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये इधर मूव कर जाएगा, ये भी देखो यहाँ पर आएगा ये यहाँ मूव कर जाएगा, और लेकिन यहाँ उल्टा है, ये देखो यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ देखेंगे ये इधर मूव करेगा। समझ रहे हैं, इसी तरह से सपोज करो ये O है और ये BCl3 है तो यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल है तो ये इधर मूव कर जाएगा ये, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मतलब कहाँ, जहाँ पर पाई बॉन्ड या लोन पेयर आसपास में से इलेक्ट्रॉन रिच है, बगल में डिफिशियंसी हो, खाली जगह डिफिशियंसी है तो न्यूट्रल है तो प्लस चार्ज है, या अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो इससे भी ये भी रिच है, ये महा रिच है और रिच होगा तो ये इधर आगे ये शिफ्ट कर जाएगा। तो दे आर सेड टू बी कॉन्जुगेटेड सिस्टम।
अब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए बड़ा आसान है, समझ लीजिए कैसे कहते मूवमेंट। जैसे देखो ये इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मूव सिस्टम। तो हम आपको वो जो वीडियो लिंक दे रहे हैं इसको आप जरूर से देखिएगा, तो आपको ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट। तो उसमें क्या होता है, जैसे कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे सपोज करो यहाँ लिखा हमने NH2- और यहाँ लिखा हमने ये C डबल बॉन्ड OC, ये मान लो H, ये H है, तो इसको हम यहाँ अटैक करा रहे हैं यहाँ। तो जैसे ये सब सारा चीज़ वहाँ उसमें दिया डायरेक्ट, ये सब खाली टाइम वेस्ट करेंगे आपका हम, उसमें आप देखिए, ठीक है। ये सारा उसमें आप देखेंगे, देख लेंगे, राइट। बल्कि वीडियो पास करके उसको देख लीजिए, फिर इस पर आइएगा, राइट। तो जैसे ये मूव करा दिए तो क्या हो गया, तो देखो हो गया क्या, तो ये है H2N और ये लोन पेयर इस C पर अटैक यानी अटैच हुआ, तो ये यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये O, ये माइनस। देखो ये वाला जो बॉन्ड था ये यहाँ आ गया तो इस पर माइनस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन है आया ऐसे गया तो यहाँ कोई चार्ज। ये सब चीज़ आप वीडियो लिंक में आप मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से ये हम आपको दे रहे हैं, इसको आप देखिएगा, ठीक है, समझ आ गया ये। तो ये इस सभी सिस्टम को जहाँ पर कि ये विद इन द मॉलिक्यूल डीलोकलाइज्ड हो, विद इन द मॉलिक्यूल जो डीलोकलाइज्ड हो, तो उसमें भी देखिएगा कि जो स्टेबिलिटी का जो सीक्वेंस है वहाँ हमने 11 रूल्स दिखाए हुए हैं। 11 रूल्स कैसे आप पढ़ेंगे कि देयर आर टोटल 11 रूल्स ऑफ रेजोनेंस। ये हमने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे आप समझ जाएंगे रूल्स ऑफ रेजोनेंस, कैसे होना चाहिए सेम प्लेन में, है ना। तो ये वाला वीडियो आप एक बार जरूर ही आप इसको अवश्य देखिएगा, नहीं अभी लिखेंगे फिर वही चीज़ लिखेंगे जिसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। भाई जो वीडियो बनाया हुआ है या तो उसी वीडियो को हम इसी में हम क्लब कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको अलग से देखिएगा, राइट। तो ये हो गया रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, तो इसका आप वीडियोस में देखिएगा, ठीक है। ये चलिए इसको मिटाते हैं। सॉरी फोकस मेरे ख्याल से सही है, हाँ ठीक है, राइट। देखिए तो रूल्स ऑफ रेजोनेंस क्या है, कौन से स्ट्रक्चर का नकल। जैसे अब हम एक चीज़ पूछते हैं, जैसे देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये यहाँ पर लोन पेयर है, ये स्ट्रक्चर नंबर 1, ठीक है। और अब हम इसको क्या करें, इसको यहाँ से ऐसे मूव करा दें, तो ये डबल हेड एरो, ये सब मैं बार बार कर रहा हूँ बच्चे लोग। ये जो वीडियो है रेजोनेंस का यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको आप तुरंत देखिए, फिर इसके बाद आगे यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। तो क्या हो जाएगा फिर इसका स्ट्रक्चर CH3CO- और ये है SH, यहाँ ये +4, ये हो गया, ये स्ट्रक्चर 2 है, ठीक है। और क्या करें तीसरा, अब मान लो ये इधर मूव करा दें, तो इसका जो तीसरा स्ट्रक्चर है तो ये CH3, तो ये C डबल बॉन्ड OH, ये +4 और यहाँ आ गया ये -4, ये स्ट्रक्चर 3। तो अब ये क्वेश्चन पूछता है कि इन तीनों में सबसे अधिक स्टेबल कौन है, तो सबसे अधिक स्टेबल है 1, क्योंकि ये न्यूट्रल है। और मैक्सिमम यहाँ देखिए, अगर आप देखें मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्टेट एंड न्यूट्रल, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड दोनों में है, लेकिन वहाँ पर 4 सेपरेटेड है, ये न्यूट्रल, तो सबसे अधिक स्टेबल हो जाएगा 1। अब है सवाल ये कि +4 कार्बन पर -4 ऑक्सीजन पर, यहाँ +4 ऑक्सीजन पर, तो आपको लगता होगा ना कि +4 O पर अनस्टेबल है, नहीं, यहाँ सभी का फुल ऑक्टेट है। आप चेक कर लीजिए ऑक्सीजन का, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पूरा ऑक्टेट है, इसीलिए 3 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और फिर ये 2 होगा। तो इन सब पर तमाम बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखिए इस वीडियो लिंक में, और हम आज आपको क्वेश्चन दे देंगे, और कल सुबह 5:30 to 7 के बीच में जूम क्लास में हम ऐसे उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। माने यूट्यूब पर पढ़ेंगे और जूम लाइव क्लास पर आपके डाउट क्लियर करेंगे, राइट। तो ये आपने देख लिया कि स्टेबिलिटी का सीक्वेंस हो गया। इसी तरह से तमाम, जैसे आप देखेंगे तो एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम उसमें डिस्कस कर देंगे कि वास्तव में क्या और उसमें स्टेबिलिटी का क्या रीजन होगा, राइट। तो जैसे आप अगर देख लें ये यहाँ पर देखिए, जैसे ये यहाँ पर देख लीजिए ये O- फिनाक्साइड है, और ये लोन पेयर ये यहाँ से ऐसे ये मूव कर रहा है, तो जो अगला स्ट्रक्चर होगा तो ये देखिए आप ये यहाँ पर 2 वजहों से देखिए, एक तो -4 O पर, -4 कार्बन पर,
ये स्ट्रक्चर अगर 1 है, ये 2 अगर है, तो 1 पर ऑक्सीजन, दूसरी ये एरोमेटिक है, इसकी एरोमेटिसिटी बिगड़ गई, तो हर हाल में 1 वाला बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा 2 से, तो 1 वाला काफ़ी कंट्रीब्यूटिंग होगा। समझ गए? इस तरह से रेजोनेंस में आप देख लेंगे। तो जो अच्छा, रेजोनेंस और मेसोमेरी में क्या अंतर है? जैसे आप ले लीजिए, देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इनफैक्ट आप जानते हैं C सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है C डबल बॉन्ड C से, और C ट्रिपल बॉन्ड C सबसे छोटा होता है। इसे ये 154 पिकोमीटर है और ये 134 पिकोमीटर है, यानी 1.34 एंगस्ट्रॉम, और ये 121 पिकोमीटर। तो लेकिन इसमें ये देखा गया कि सभी बॉन्ड बराबर हैं, और जो बॉन्ड लेंथ है CC बॉन्ड वो एक्चुअली 139 पिकोमीटर आता है। मतलब न तो सिंगल है न डबल है, सिंगल, दोनों के बीच का है। 154 134 के कहीं कहीं बीच में कहीं 139। ऐसा क्यों हो गया? तो वही देखो, ये देखिए ये यहाँ मूव कर रहा है, ये देखिए यहाँ पहुँच रहा है, या उसको हम कर थे, तो मतलब कि वो CH2 CH और ये CH2 ये लोकल ना करके ये डीलोकलाइज्ड है। समझते हैं? जैसे कोई पंखा फैन है तो भाई ये रुका हुआ है ये, और अगर वही चलता रहे तो अब ये पंखा यही वाला आर्म हर जगह प्रेजेंट है, तो ये अपोजिट डिस्क, तो ये है लोकल एक जगह है, ये डी लोकल, तो इसको बोलते हैं डी लोकेलाइजेशन, डी लोकेलाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बिल्कुल काम होता रहे। तो ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया ये, राइट। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में यानी इस तरह से ये आप स्टेबिलिटी पर बताया मैंने। हम आज क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन कल पूछेंगे, डिस्कस करेंगे जूम क्लास में, लेकिन आज ये और वो जो वीडियो है मूवमेंट ऑफ टाइम पर उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो पूरा बाउंड चल जाएगा। जैसे ये आता क्वेश्चन कि ये वाला मूवमेंट ये होगा कि नहीं होगा। ये देखो साइक्लो ऑक्टा, इसको देखेंगे साइक्लो ऑक्टा, ये टेट्राइन है इसका स्ट्रक्चर। फिर देखिए ये इसका टब शेप इसका स्ट्रक्चर है, ये ऐसे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो अल्टरनेट तो है डबल सिंगल डबल, लेकिन ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक प्लेन में नहीं है, तो प्लेन होना जरूरी है। ये सब चीजें उसमें आप उसको मैं बार बार करूँ उसको देखिएगा, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने देख रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, देखिए रेजोनेंस। अब देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। आइए देखिए, तो हम बता रहे थे आपको कि भाई देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 अगर ये, तो इसमें डिस्पर्सल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और कहीं पर नेट चार्ज कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ये डीलोकलाइज है। समझते हैं? ये मतलब डॉट डॉट देखो, ये हो गया AA सिंगल बॉन्ड ये, और ये हो गया AA पार्शियल बॉन्ड, और ये हो गया AA डबल बॉन्ड, और ये हो गया AA समथिंग सिंगल एंड समथिंग इन बिटवीन सिंगल एंड डबल, डेढ़ बॉन्ड। समझिए? ये एक है, ये आधा है, ये दो है, ये डेढ़ है। ठीक है, पार्शियल बॉन्डिंग, राइट। ये हो गया। मैं तो मेसोमेरिक। अब जैसे आप ले लीजिए, NH2 और ये CH डबल बॉन्ड CH और ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये अब देखो, अब यहाँ पर एक मेस्मराइजिंग ग्रुप है। क्या? ये बहुत ज़्यादा +R शो कर रहा है, यानी प्लस रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, देखो ये यहाँ मूव करेगा और ये यहाँ मूव कर जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया? देखते रहिए, HNH ये प्लस चार्ज, और ये डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH2 माइनस चार्ज। मतलब कुछ समझे? यानी ये मालिक्यूल में नेट डाइपोल है, यानी ये वाला प्लस एंड है, वाला माइनस एंड है, और उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो इसको हम बोलते हैं, यानी वो रेजोनेंस इफेक्ट था, तो इसको हम +R भी बोल सकते हैं, इसको हम +M बोल सकते हैं। तो +M क्या हुआ? जब कोई ग्रुप प्रेजेंट हो उसके लिए मेसोमेरिक, यानी मेसोमेरिक रेजोनेंस दोनों एक ही टर्म है। मेसोमेरिक वहाँ होता है जहाँ कोई ग्रुप एक्स्ट्रा हो, और रेजोनेंस कहाँ होता है? जहाँ ऐसा कोई अलग से ग्रुप कोई ना हो। मतलब जैसे देखो बेंजीन है, तो बेंजीन में भी देखेंगे ये स्ट्रक्चर, और इसी को आप मूव करा देंगे। देखिए ये यहाँ मूव कराओ, देखो ये यहाँ मूव कराओ, इसको यहाँ मूव कराओ, अंदर होता जगह। यही अगर अंदर जगह होता तो अंदर से भी आप मूवमेंट दिखा सकते थे आसानी से। कैसे? देखो इसी को वही सेम इफेक्ट, इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले, ये एक ही बात है, दोनों सेम है। जगह नहीं तो बाहर दिखाओ, राइट। देखो ये सब चीज़ बताया ना कि हमने जो बताया है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटे फिर लास्ट वीडियो आप देखिए, उसमें ये सब चीज़ दिखाया हुआ है बिल्कुल डिटेल में, राइट। तो अब ये स्ट्रक्चर हो गया, यानी अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा देखेंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो दोनों को मिला देंगे अगर, तो वास्तव में हर बॉन्ड बराबर हो गया। एक ये, यानी ये कुछ देखिए इस तरह को दिखाई पड़ेगा,
इसी को हम बिल्कुल सिंपलिस्टिकली ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेजोनेंस इफेक्ट। और इसी में, इसमें कहीं चार्ज नहीं हुआ क्रिएट, परंतु इसी में अगर कोई आप ग्रुप ले लें, जैसे यहाँ ले लीजिए आप C डबल बॉन्ड OH, तो अब ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ ये, मतलब समझे, मतलब अब यहाँ पर जो ग्रुप है, तो देखो ये HCO माइनस डबल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग यहाँ पर है, यहाँ प्लस चार आ गया, मतलब ये ऐसा हो गया क्लाउड, यानी कि बेंजीन तरफ प्लस या माइनस चार हो गया, तो नेट पोलैरिटी डेवलप हो गया, तो इसको बोलेंगे कि -M, तो CH2 इज सेड टू बी -M ग्रुप। इसको आप -R भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, रेजोनेंस कॉमन टर्म है, इट्स अप्लाइड फॉर द बोथ न्यूट्रल एंड नेट पोल। लेकिन मेसोमेरिक कहाँ होगा, जहाँ कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे माइनस ग्रुप हो चाहे प्लस ग्रुप हो, देने वाला हो चाहे लेने वाला हो। तो यहाँ पर दो टर्म आ गया, क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इसको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से जरा। तो यहाँ पर टर्म आ जाता है, एक आता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी देने वाला, यानी ये डोनर्स हैं, और एक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी ये बेगर है, समझते हैं, ये भिखारी है, ये बेगर है ये। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेने वाला, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देने वाला। अब जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो जैसे आपने लिया CH2 डबल बॉन्ड CHO और ये ग्रुप प्रेजेंट है ये, तो अब ये वाला O अपने निगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींच रहा है अपने तरफ में, तो ये है -I ग्रुप। लेकिन ये लोन पेयर के वजह से ये इलेक्ट्रॉन को देने वाला है, तो ये है +R, देखना साइज ये -R, तो ये नेट यहाँ देखेंगे तो नेट ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप साबित होगा, समझ गए। तो देयर वुड बी ऑलवेज ए कंपटीशन, ये आपको देखना पड़ेगा, क्लियर। अब आते हैं, एक बड़ा स्पेशल टर्म है, इसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन वो क्या है, वो ये है, देखो C डबल बॉन्ड C हो और इसके बगल में, इसके देखो बगल में कोई कार्बन, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, यहाँ पर H प्रेजेंट होगा, H ये, तो ये वाला बॉन्ड, ये जो सिग्मा बॉन्ड है और इसका जो ये जो पाई क्लाउड है, कैसे आप जानते हैं कैसे बनेगा पाई क्लाउड, ये सबको मालूम है, ये हम आपको बता चुके हैं, वीडियो हमने दिया हुआ है। देखो क्या करेंगे कि ये p ऑर्बिटल ये आपस में मिलके बनाया था ये पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड क्लाउड ये बिल्कुल एकदम हो जाएंगे पैरेलल, तो ये इस पाई क्लाउड में इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर देखिए तो HCHH और ये डबल बॉन्ड C ऐसे है, तो ये सिग्मा पाई इंटरेक्शन, इसको बोलेंगे सिग्मा पाई इंटरेक्शन, तो इसी को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। बना क्या, बनेगा ये देखो HCH और वहाँ पर +4 रहेगा और डबल बॉन्ड C और ये यहाँ पर ये -4 आ गया, तो ये हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्फा H के लिए लागू होता है, ठीक है। फिर देखिए ये और कहाँ लागू होगा, और वही HCH और मान लो एम्प्टी ऑर्बिटल उसे p ऑर्बिटल खाली है, यानी यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो ये वाला बॉन्ड जब दोनों के एकदम आ जाएगा पैरेलल, तो ये उसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर देखिए तो ये HCHH और ये C+, तो ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, तो ये p ऑर्बिटल में, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे सिग्मा p इंटरेक्शन। तो चाहे हम सिग्मा पाई कहें इंटरेक्शन, चाहे सिग्मा p का इंटरेक्शन, इन दोनों को ये बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों, देखो अभी तक आपने देखा था जो था कॉन्जुगेशन क्या था, वो था पाई बॉन्ड का था कॉन्जुगेशन जो वीक बॉन्ड है, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड का है तो ये हाई फाई कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जैसे सपोज करो ये हम ले लें CCl3, ये हम ले लें CCl3 ले लें, ध्यान देखना भाई, ध्यान देखना। सपोज करो ये ऐसे ग्रुप है ये, तो असल में ये यहाँ पर माइनस, ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड टूट जा रहा है ये, तो दिस इज -H इफेक्ट, माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। ये भी सिग्मा पाई इंटरेक्शन है लेकिन माइनस इंटरेक्शन है, ठीक है, यहाँ +4 होगा तो कदापि नहीं होगा ये। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लें, सपोज करो हम बेंजीन पर ले लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस भैया, लेते हैं NH3+ लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ये +4, तो ये भी देखो -H, यानी ये हट रहा है, देखो नार्मल का इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये ले रहा है, ये +4 होने की वजह से, ये फिर देखिए ये नाइट्रोजन +4 अमोनियम ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पर ये माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन है।
तो नॉर्मली जो हाइपर कंजुगेशन उसको बोलते हैं प्लस एच, ये है माइनस एच है, ठीक है। दिस इज अबाउट माइनस हाइपर कंजुगेशन। तो हमने आपको इफेक्ट अभी तक बताया। अब एक बार देखिए इलेक्ट्रोमेरिक टर्म क्या हो, देख लीजिए इलेक्ट्रोमेरिक। नाउ सी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो देखिए अब हम अपने लेक्चर के लास्ट पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं। एक टर्म आप देखेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये क्या चीज़ है? ये टेम्परेरी इफेक्ट है, पावरफुल इफेक्ट है, पाई बांड की शिफ्टिंग है। जैसे यहाँ पर आपने ले लिया, ये मान लो 2,3 डाइमिथाइल, इसका क्या होगा नेम? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेटूइन। IUPAC पर भैया ध्यान देते रहिए। IUPAC का क्वेश्चन जैसे इश्यू देख लें तो ये हो गया 2,3, क्यों 1, 2, 3, 4, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेटूइन। इसमें देखिए प्रीफिक्स प्लस नंबर प्लस नेचर प्लस फंक्शनल ग्रुप, देयर इज नो FG, खाली ये तक है। तो ये हो गया प्रीफिक्स नंबर या नेचर, ठीक है। ये अब इसमें क्या करें, तो जैसे इस वाले बांड में सपोज करो यहाँ लें H+ लें, तो ये यहाँ से मूव कर जाएगा, यहाँ से मूव कर जाएगा ये, तो फिर ये प्लस चार्ज हो गया और यहाँ जुड़ गया H, तो इसको हम बोलेंगे प्लस E इफेक्ट। ये सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में है। इसी तरह से अगर डबल बांड ये है और हम ले आते हैं साइनाइड, सपोज आई एम ब्रिंगिंग हियर साइनाइड, ये यहाँ अटैक करे, ये इधर मूव कर जाए, तो फिर अब ये क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ पर C ट्रिपल बांड N और यहाँ आ जाएगा -4। ये सब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वीडियो में आपको 10 बार से अधिक कर चुका हूँ, उसको जरूर देखिए। तो इसको हम बोलेंगे, चूंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ अटैक के वहाँ हट गया, तो ये वाला फिर यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, यानी ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये -E इफेक्ट शो कर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन दिया रिएजेंट को, तब फिर ये होगा +E, और इलेक्ट्रॉन ये लिया तो ये हो गया -E। एक और कन्फ्यूजन की स्थिति है क्या, जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स, प्लीज रिमेंबर दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इज ऑलवेज बीइंग अटैक्ड, ये कहने की परंपरा है। भाई देखो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जैसे कोई भी न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा ना, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ करे, तो अटैक हो रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल इज ऑलवेज बीइंग अटैक्ड, न कि ये अटैक करता है, इट इज अटैक्ड, ये सही है, न कि उसका रिवर्स, ठीक है। तो आज हम जरा आपको हम समराइज कर दें क्या क्या हमने आज डिस्कस किया। हमने आज इस ब्रीफ लेक्चर में क्या क्या हमने पहले आपको बता दिया कि क्या होता है बॉन्ड क्लीवेज, ये बता दिया हमने बॉन्ड क्लीवेज। इसके पहले बताया हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बताया हमने, और इसके बाद फिर बताया हमने होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस। फिर हमने बताया फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, और बताया हाइपर कंजुगेशन। तो इंटरमीडिएट, अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, बस तुरंत देख लीजिए, ठीक है, बस एक चीज़ और बता दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सुनिए, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होगा उतनी अधिक स्टेबिलिटी होगी। मतलब जैसे कहने का, जैसे आप ये ले लें अगर CH3C, यहाँ भी ले लें आप CH3, और यहाँ भी ले लें आप ये CH3 ये, और यहाँ ले लें CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका यहाँ पर सिर्फ ये +I इफेक्ट काम कर रहा है, ये सिर्फ +I, क्यों, यहाँ पर नो अल्फा H, यहाँ कोई अल्फा पेज नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ये शो नहीं कर सकता होगा। लेकिन इसी की जगह पर अगर हम ये CH3 CH3 और ये H और ये ले लें डबल बॉन्ड ये, तो यहाँ पर ये H है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता होगा, ठीक है। इसी तरह बताएंगे, तो आप खुद समझिए। अब जैसे सपोज करो ये प्लस चार्ज है, सपोज करो यहीं पर ये ले लें CH3, अब देखिएगा आप CH3 ये CH3, समझे। नाउ दे आर टोटल 9 अल्फा H, अरे ये भी 3 से, जैसे सुनो ये यहाँ पर, सॉरी इसको ठीक करो, ये H ये यहाँ पर 9 अल्फा H है, क्यों कि अब देखो ये वाला देगा ऐसे, ये ऐसे सभी, तो ऑल 9 आर कैपेबल टू गिव इलेक्ट्रॉन टू C+ चार्ज। तो इसीलिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 डिग्री सबसे अधिक हो जाएगी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर लास्ट में हो जाएगा मिथाइल। लेकिन जो कार्बेनायन उसका उल्टा हो जाएगा, यानी जो कार्बेनायन है ये वाला, तो इसका 1 डिग्री सबसे अधिक स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब जब आगे बताएंगे बेटे मैकेनिज्म ध्यान से, तो धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ेगा
तो उसमें आपको समझ आएगा। तो कल वाले क्लास में क्या बताएंगे आपको, बताया मैंने कि वो एक हिस्टोरिकल एग्जांपल है C4H8O का टोटल 38 स्ट्रक्चर्स आपको बताएंगे कल, और परसों बताएंगे C10H22 का 75 सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसमें स्ट्रक्चरल स्टीरियो दोनों मिला हुआ है, इस पर चर्चा कल करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। नाउ बी रेडी टू एक्सेप्ट द क्वेश्चन। अब ये लेक्चर के बाद में अब इसको मैं रेंडरिंग करूंगा, इसको कंप्रेस करूंगा, वीडियो को अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, और उसके बाद में फिर हम आपको क्वेश्चन दे देंगे व्हाट्सएप पर। और कल सुबह 5:30 to 7 जो आपका क्लास चलता है मॉर्निंग क्लास जूम क्लास, तो उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, राइट। उसमें अधिकतम क्वेश्चन देंगे हम आज वाले टॉपिक पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू क्या से हो गया है, उसके बाद बाकी कुछ क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर बता चुके पहले, कुछ क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से, कुछ केमिकल बॉन्डिंग से, कुछ मोल कंसेप्ट से, ये सब उसमें बताएंगे, ठीक है चलो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आज से कहानी भैया चालू हो चुका है, आज से अब जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है।